मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले। देखिए जैसे यहाँ पर नंबर 1, एन एयरक्राफ्ट हैज विंग स्पैन ऑफ लेंथ 30 मीटर, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन विंग टिप्स व्हेन इट फ्लाइज एट 1000 km/h horizontally so as to cut the Earth's vertical magnetic field of induction 4.5 into 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए गिवन डाटा यहाँ पर क्या कह दिया है, लेंथ ऑफ द विंग दैट इज यल इज इक्वल 30 मीटर, देन स्पीड दी है यहाँ पर 1000 km/h। अब इसको मतलब कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड, तो 1000 इंटू 5/18 ये हो गया मीटर पर सेकंड। उसके बाद अर्थ वर्टिकल मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब BV वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड 4.5 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो EMF निकालना है। तो दिस कंडीशन इज सिमिलर टू द rod moving in horizontal direction with constant velocity v। तो यहाँ पर EMF के लिए फॉर्मूला कौन सा है, E is equal to BLV। यहाँ पर B मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट, तो E is equal to PV 4.5 into 10⁻⁵, L 30 into V 1000 मतलब 10⁻³ लिख सकते हैं हम, 5/18। ओके, इसको कंप्लीट करना है। नो देखिए 3 1 जा 3, ओके, और 3 6 जा 18, ये 10/16। अगर हमने 3 से डिवाइड कर दिया इसको तो 3 1 जा 3, 10/6। ओके, तो E इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 4.5 इंटू 10 मतलब 45 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻² कितना बचेगा, 10⁻⁻5 और 10⁻+3 10⁻⁻2, राइट। E इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा कितना 20, 20 plus 2 22 divided by 6 10⁻²। अब 6 से डिवाइड करते हैं इसको, अब 6 से डिवाइड करते हैं इसको, 6 3 जा 18 कैरी 4 45 बन गया ना, तो 3 7 जा 42 कैरी कितना यहाँ पर 3 मतलब 35 इंटू 10⁻² होल, इतना होगा स्टूडेंट। ओके, नो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, अ मेटल रॉड 1/√π मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द रॉड इज 1/√π मीटर लॉन्ग, रोटेट्स अबाउट इट्स वन एंड, रोटेट्स अबाउट इट्स वन एंड मतलब इस तरह से रोटेट होता होगा इन प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर रॉड इस प्लेन में रोटेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसको परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 5 into 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोटेशंस द रॉड मेक्स पर मिनट इफ इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस इट्स एंड इज 15 मिलीवोल्ट। गिवन डाटा क्या कह दिया है, देखिए इंड्यूस EMF मतलब 15 मिलीवोल्ट है, तो ये 15 इंटू 10⁻³ वोल्ट। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड दी B इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। देन लेंथ ऑफ द रॉड L 1/√π मीटर। ओके, तो यहाँ पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोटेशंस द रॉड मेक्स पर मिनट,
मतलब रोटेशंस पर मिनट आरपीएम निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी या फिजिकल टू क्वेश्चन मार्क आरपीएम में निकालना है इसको। देखिए आर्टिकल क्या है, यहाँ पर एक रॉड है यहाँ पर इस तरह से, कंसिडर दिस इज रॉड। ओके, अब इसकी लेंथ दी है, लेंथ सपोज यल से डिनोट किया ना हमने, यल। सपोज एट दिस एंड दिस रॉड इज रोटेटिंग लाइक दिस। ओके, इस तरह से ये रॉड यहाँ पर रोटेट होता है अबाउट इट्स वन एंड, इस तरह से। एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी यहाँ पर परपेंडिकुलर, मतलब अगर हम क्रॉस से डिनोट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट निकालना है हमें, ताकि उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हो, 15 मिली वोल्ट। अब इसको पहले कंप्लीट करना है, ये अलग से आर्टिकल हो सकता है, नीट लेवल या जेई लेवल का ये है यहाँ पर। तो चलिए कंप्लीट कर दिए इसको। सपोज यहाँ पर हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं ओ और ये ए पॉइंट, ठीक है। तो लेंथ कितनी यहाँ पर यल, तो ये जो सर्कल होगा इसकी रेडियस कितनी होगी, यल होगी। मतलब यहाँ पर हम इसको रेडियस ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं। नो कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, ध्यान दीजिए इसको यहाँ पर कंप्लीट करना है। चलिए लेंथ यहाँ पर लिखता हूँ मैं ऐसे। नो दिस इज द कंसिडर स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी होगी, dx होगी स्टूडेंट, एंड इट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है dx, और उसका सेंटर कहां पर होगा, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन, ठीक है। नो दिस परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। अब इसको यहाँ पर लीनियर स्पीड इसकी होगी v, एज द रॉड इज रोटेटिंग। ओके, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, तो v ओमेगा और ये डिस्टेंस यहाँ पर x, इनके बीच रिलेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू, जैसे r ओमेगा हमें पता है, लेकिन r मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, है ना। तो इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पर x, तो r के जगह पर x लिखेंगे हम, x ओमेगा। ओके, नो चलिए स्मॉल एलिमेंट, इसकी लेंथ कितनी कंसीडर की हमने, dx। नाउ इट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। ओके, यहाँ पर ट्रांसलेशनल स्पीड कितनी होगी, v होगी। तो इस स्मॉल एलिमेंट के अंदर स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस होगा स्टूडेंट। सो यहाँ पर DE मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड ऑफ लेंथ dx। तो जनरल फार्मूला कौन सा है यहाँ पर, देखिए BLV, ये फार्मूला है BLV। अब यहाँ पर L मतलब लेंथ ऑफ द रॉड, लेकिन लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट कितना है, dx है ना, तो यहाँ पर इसको हम dx लिखते हैं स्टूडेंट इस तरह से। तो DE इज इक्वल टू B। ओके, अब V को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए x ओमेगा या फिर ओमेगा x, और ये dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एक रॉड कंसिडर किया है, ओके, दैट रोटेटेड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इसका स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर किया है जिसकी लेंथ है dx। नाउ इट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दैट स्मॉल एलिमेंट परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन विद ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा, v is equal to x ओमेगा। Now small amount of EMF is induced in the small element dx। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, DE is equal to, जनरल फार्मूला है BLV। ओके, B, now length of the small element is dx और v linear speed। v के जगह पर हम देखिए B as it लिखा है, v के जगह पर x ओमेगा या फिर ओमेगा x लिख सकते हैं, एंड दिस इज dx। तो ये स्मॉल एलिमेंट हो गया। लेकिन हमारा जो रॉड है O पॉइंट से लेकर A पॉइंट तक है। ओके, मतलब यहाँ पर लेंथ कितनी होगी, 0 होगी, और यहाँ पर लेंथ होगी L।
मतलब 0 to L, इसमें जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट, ओके, उसके अंदर स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस होगा और टोटल ईएमएफ कितना होगा टोटल रॉड में इनका इंटीग्रेशन। देयरफॉर E is equal to integration DE, integration of small induced EMF in each small element। तो ये एलिमेंट कहाँ से कंसीडर करना है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 0 to A पॉइंट तक। तो 0 to L, बिकॉज ये टोटल लेंथ ऑफ द रॉड कितनी L है ना, तो 0 to L। नो इंटीग्रेशन 0 to L। अब D की वैल्यू देखिए यहाँ पर B ओमेगा x इंटू डी एक्स, ओके। तो E इज इक्वल टू बी ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बी ओमेगा कॉन्स्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट होती है। नाउ इंटीग्रेशन 0 टू L x इंटू डी एक्स, इसको कंप्लीट करना है हमें। तो E इज इक्वल टू बी ओमेगा, ओके। अब x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 टू L बी ओमेगा इनटू, ओके। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की वैल्यू ईयर रखनी है और बाद में 0, यहाँ पर क्या होगा फिर ईयर स्क्वायर बाय 2, ओके। नो b इनटू ओमेगा मतलब क्या होता है एंगुलर स्पीड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, फार्मूला क्या होता है 2 पाई f, ओके, इनटू L स्क्वायर बाय 2, ये 2 कैंसल। तो फॉर्मूला हमें क्या मिलता है स्टूडेंट यहाँ पर, E इज इक्वल टू बी एफ पाई L स्क्वायर। देखिए 2 कैंसिल हो गया, बी एफ पाई L स्क्वायर। नो L मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको हम E इज इक्वल टू बी एफ पाई R स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर L और R रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड लेंथ ऑफ द रॉड सेम है ना, और E इज इक्वल टू बी ऑफ ए, ये अलग से इक्वेशन यहाँ पर हमें मिलता है स्टूडेंट। यहाँ पर A मतलब क्या होगा, अगर रॉड यहाँ पर सर्कुलर मोशन मतलब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है तो एरिया ट्रेस ड्यूरिंग वन रोटेशन कितना होगा, दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल पाई R स्क्वायर A। F मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट टाइम, ओके। B मैग्नेटिक इंडक्शन और E EMF इंड्यूस इन द रॉड। तो ये एक फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारे बोर्ड सिलेबस में नहीं है लेकिन ये जे लेवल या फिर नेट लेवल में ये आ सकता है। तो फ्रीक्वेंसी, तो हमें यहाँ पर देखिए अब ध्यान दीजिए, E पता है, B यहाँ पर दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, ये फ्रीक्वेंसी की इसमें फार्मूला हमने ऑब्टेन किया है ना, और A मतलब पाई L स्क्वायर, L यहाँ पर दिए है, ओके। अब यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, E डिवाइडेड बाय B इनटू पाई L स्क्वायर, पाई L स्क्वायर, बराबर। नाउ F इज इक्वल, अब E की वैल्यू कितनी 15 मिली वोल्ट, तो 15 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय B 5 इंटू 10⁻³ दोनों से नहीं है, मिली मतलब 10⁻³ यस, और ये 10⁻³ ओके, पाई इनटू, अब L स्क्वायर, L कितना है 1/√पाई, तो L स्क्वायर मतलब 1/√पाई का स्क्वायर होगा, तो 1/पाई। देखिए यहाँ पर इजी कैलकुलेशन हो गया, पाई गेट कैंसिल, 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, F इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, दैट इज हर्ट्ज, ये हर्ट्ज होता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। लेकिन हमें रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब रोटेशन, देखिए फाइंड और कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोटेशंस द रॉड मेक्स पर मिनट, ये पर सेकंड है 3, तो F इज इक्वल टू 3 इंटू 60, ये हो गया RPM, दैट इज रोटेशंस पर मिनट। तो F इज इक्वल टू 180 RPM। इसका मीनिंग क्लियर कीजिए, मतलब यहाँ पर 1/√पाई लेंथ मीटर, ओके, रॉड, तो इसके कितने रोटेशंस एक मिनट में होने चाहिए ताकि इसके अंदर EMF कितना इंड्यूस हो 15 मिली वोल्ट, तो एक मिनट के अंदर इसके रोटेशन कितने होने चाहिए
180 इतने होने चाहिए, 180 आरपीएम मतलब 180 रोटेशंस पर मिनट। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो a horizontal telegraph wire 20 meter long oriented along the magnetic east-west direction falls freely under a gravity to the ground from height of 10 meter. Find the EMF induced in the wire at the instant the wire strikes the ground. देखिए एक वायर है यहाँ पर, उसकी लेंथ कितनी दी है 20 मीटर, मतलब L इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, इतनी लेंथ है। और ये कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, देखिए गिवन होगा यहाँ पर, यस गिवन BH मतलब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH। तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है ना, और लेंथ ऑफ द वायर किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट, मतलब देखिए आप यहाँ पर लेंथ ऑफ द रॉड और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब लेंथ ऑफ द रॉड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये यहाँ पर हाइट कितनी दी, H इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, और ये ग्राउंड है यहाँ पर। तो इस तरह से ये वायर 10 मीटर हाइट से फ्री फॉल होती है, और जब ये स्ट्राइक होगा टू द ग्राउंड तब उसके अंदर EMF कितना इंड्यूस हुआ ये निकालना है। फाइंड द EMF इंड्यूस इन द वायर एट द इंस्टेंट द वायर स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पर जैसे वायर ड्रॉप होगी, फ्री फॉलिंग होगी, तो यहाँ आने के बाद यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड होगी ना। अगर वो स्पीड हमें पता चलती है तो फिर फॉर्मूला कौन सा होगा, E इज इक्वल टू BLV, B पता है, L भी पता है, और यहाँ पर वेलोसिटी। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर H हाइट से हम ड्रॉप करते हैं तो उसके वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं ना। देखिए बेसिक से देखते हैं, तो बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये फॉर्मूला नहीं, टाइम नहीं है यहाँ पर, मतलब ये फॉर्मूला नहीं यूज होना। तो दूसरा कौन सा है फिर, यस V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2A, यस ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर करते हैं स्टूडेंट हम, तो ये 0 होगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, ओके, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर दी है, तो A के जगह पर हम -g लिख सकते हैं बिकॉज डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, तो S इज इक्वल टू -h लिखते हैं बिकॉज वेक्टर्स व्हिच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड आर नेगेटिव, तो यहाँ पर -g और ये -h होगा, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2gh, तो V इज इक्वल टू रूट 2gh, यस हमें वेलोसिटी इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये काइनेमेटिक्स में का बेसिक इक्वेशन है। चलिए EMF निकालते हैं, E इज इक्वल टू BLV, ये फॉर्मूला है ना, यहाँ पर BH बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लेना है, यहाँ पर गिवन है, देखिए 3 × 10⁻⁵ इंटू L कितना है यहाँ पर 20 मीटर, ओके, और V के जगह पर रूट 2gh, तो 2 इंटू G की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 9.8 लेनी है, और यश कितना है 10। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, 3 × 20 कितना होता है 60 इंटू 10⁻⁵, ओके, इंटू रूट, अब 9.8 इंटू 10 98, 98 इंटू 2 196, तो 60 इंटू 10⁻⁵, अब 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा, दैट इज 14, ओके। E इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 इंटू 4 कितना होगा 24, बराबर, कैरी 2, 6 इंटू 1 6 प्लस 2 8, और ऊपर का 0 इंटू 10⁻⁵ कितना -5, तो ये होगा E इज इक्वल टू 8.4, है ना, यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट किया हमने, 8.4, तो यहाँ पर 10⁻² होगा, बराबर,
और ये 10⁻⁻⁵, तो 10 देखिए पहले लिखते हैं हम 10⁻+2 और ये 10⁻⁵, तो 8.4 इंटू 10⁻³ और इसका यूनिट क्या होगा वोल्ट, 8.4 इंटू 10⁻³ वोल्ट। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, E = 8.4 मिली वोल्ट। यस, देखिए न्यूमेरिकल का मीनिंग क्लियर हो गया आपको। एक टेलीग्राफ वायर है, ओके, मेटल वायर है जो एल्यूमिनियम और कॉपर से बना होता है, 20 मीटर लॉन्ग है। हॉरिजॉन्टल अगर उसको ड्रिल ड्रॉप करते हैं, ओके, तो जैसे ये स्ट्राइक अबाउट टू स्ट्राइक टू द ग्राउंड होगा तो इसके अंदर ईएमएफ कितना जनरेट होगा स्टूडेंट, 8.4 मिली वोल्ट। और किस वजह से, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है BH 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके, दैट इज 30 गॉस, इक्विवेलेंट टू 30 गॉस। तो इतना यहाँ पर ईएमएफ उस वायर के अंदर इंड्यूस होगा स्टूडेंट, राइट।